मालिक और नौकर की दोस्ती। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रघुनाथ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति, ढेर सारी जमीनें और बहुत से नौकर चाकर थे। लेकिन उसके पास जो सबसे खास व्यक्ति था, वह था उसका सबसे पुराना नौकर रामू। रामू उसके साथ बचपन से था और वह न केवल उसका नौकर था, बल्कि उसके परिवार का एक अभिन्न अंग भी बन चुका था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रघुनाथ की सेवा करता था। जमींदार के घर के हर छोटे बड़े काम में वह आगे रहता था। खेतों की देखभाल हो, पशुओं की देखभाल हो या घर का काम, रामू कभी थकता नहीं था। रघुनाथ को भी रामू पर बहुत विश्वास था। वह कई बार अपने धन, जमीन और घर की चाबियों की जिम्मेदारी भी रामू को दे देता था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। वे सोचते थे कि रामू तो सिर्फ एक नौकर है, उसे इतनी इज्जत और अधिकार क्यों दिया जा रहा है। गांव में कुछ लोग रघुनाथ को ये समझाने लगे कि मालिक, रामू सिर्फ एक नौकर है, उस पर इतना भरोसा मत करो, वह एक दिन तुम्हें धोखा दे सकता है। रघुनाथ इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वह जानता था कि रामू कितना ईमानदार है। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव वालों की बातों का असर होने लगा। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि क्यों न रामू की परीक्षा ली जाए। उसने अपने घर के खजाने में से एक कीमती हार गायब कर दिया और पूरे घर में शोर मचा दिया कि उसका हार चोरी हो गया है। जब घर में खोजबीन हुई तो सबसे पहले शक रामू पर गया। गांव वालों ने मौका देखकर रघुनाथ के कान भर दिए। देखा मालिक, हमने पहले ही कहा था, नौकर कभी मालिक का सगा नहीं हो सकता। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रघुनाथ ने भी बिना सबूत के उसे दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वह अंदर ही अंदर परेशान था। उसने रामू से कुछ दूरी बना ली और अब पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। कुछ दिनों बाद घर की सफाई के दौरान वह कीमती हार एक पुरानी संदूक से मिल गया। जब रघुनाथ को ये पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत रामू के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम पर संदेह किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, आपकी गलती नहीं है। जब लोगों के मन में संदेह आ जाता है तो वे अपनों को भी पराया समझने लगते हैं। रघुनाथ को यह सुनकर बहुत ग्लानि हुई। उसने गांव वालों को बुलाकर सबके सामने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और कहा, रामू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा सच्चा दोस्त भी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती जाति, वर्ग या पद से नहीं बंधी होती। विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है और हमें बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।